नमस्कार दोस्तों, सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने इंडिया गेट पर किया बड़ा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, श्रम मंत्री से जल्द मांगे नहीं पूरी होने की तो दोस्तों यहां पर पेंशनर्स करेंगे देशव्यापी आंदोलन। जी हां दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने को लेकर 7 दिसंबर को लगातार यहां पर दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद लगातार 14 दिसंबर तक दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन चल रहा था। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि इस आमरण अनशन को 14 सितंबर को श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा समिति के जो राष्ट्रीय नेता थे उसके बीच में एक वार्ता हुई थी। दोस्तों, समिति के राष्ट्रीय नेताओं को यहां पर श्रम मंत्री ने बुलाया, जिसके बाद दोस्तों जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन जो था वो स्थगित कर दिया गया। तो दोस्तों, इसी मामले को लेकर आज समिति की दिल्ली कार्यकारिणी की इस सभा इंडिया गेट के सामने समाप्त हो चुकी है। जी हां दोस्तों, इंडिया गेट के सामने यहां पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की एक सभा संपन्न हुई दोस्तों, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सलाहकार पीएन पाटिल, मुख्य समन्वयक रमाकांत सहित कई यहां पर सदस्य के कार्यकारिणी जो सदस्य थे वो मौजूद रहे थे। और साथ ही साथ दोस्तों, इनमें कई वरिष्ठ नेतागण, मंत्री और पक्ष विपक्ष के सांसद भी निरंतर मिलते जा रहे हैं, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का संघर्ष है। इसमें दोस्तों लगातार नेताओं का और सांसदों का साथ भी मिलते जा रहा है। तो दोस्तों, इस बैठक के अंदर आप सभी के लिए क्या चर्चा हुई, चलिए इसके बारे में आप सभी को विस्तार से बताती हैं। दोस्तों, दिल्ली के इंडिया गेट के पास यहां पर संपन्न हुई ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की एक बैठक में यह फैसला किया गया कि सरकार के मांगे अनुसार हमने श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी को 31 दिसंबर तक का टाइम दे दिया है। यानी कि दोस्तों, नए साल लागू होने से पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों को मंजूरी मिलनी चाहिए, जिनमें उन्होंने प्रमुख रखी। से पहली मांग दोस्तों थी 7500 प्लस डीए पेंशन, साथ ही साथ फ्री मेडिकल की सुविधा और साथ ही उच्च पेंशन का विकल्प सभी पेंशन धारकों के लिए खुला हो। और सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय आया था 4 नवंबर 2022 को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सुचारू रूप से पालन किया जाए। साथ ही साथ जो पेंशन धारक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के दायरे में नहीं आते उन्हें इसको फैक्टो मेंबर बना के ईपीएस 95 पेंशन के साथ साथ इस सोशल सिक्योरिटी की नेट में लाया जाए। ये प्रमुख मांगों को लेकर उन्होंने यहां पर श्रम मंत्री जी से वार्ता की थी, जिसके बाद श्रम मंत्री जी ने आश्वासन ये दिया था कि आप सभी की मांगों को लेकर मैं वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजूंगा। लेकिन दोस्तों, इसी बात को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने यहां पर इंडिया गेट के सामने एक मीटिंग रखी, जिसमें मुख्य अधिकारी भी मौजूद थे। तो दोस्तों, उनमें चर्चा ये हुई कि अगर इस नए साल लगने से पहले पेंशन धारकों की तमाम मांगों पर अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो फिर पेंशन धारक एक बार फिर से देश में देशव्यापी संघर्ष करेंगे। और संघर्ष की तैयारी के लिए यहां पर कमांडर अशोक जी रावत ने सभी पेंशन धारकों को यह बता दिया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जो किया गया धरना प्रदर्शन स्थगित किया गया था उसे फिर से शुरू किया जाएगा। और इस बार करो या फिर मरो के साथ हम हमारी संपूर्ण मांगे मंजूर करवा के रहेंगे। तो यही थी दोस्तों आज की ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए मुख्य, बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट।